फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल GR स्टडी हब में। दोस्तों, आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और लाइक और कमेंट्स करने में किसी भी प्रकार की कंजूसी मत किया करो, ठीक है ना। कंजूसी मुझे थोड़ी कम पसंद है। आप जितना लाइक शेयर कमेंट करोगे इस वीडियो को, उतना इस GR स्टडी हब को एक सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, जिससे वो आपके सामने हमेशा अपना बेस्ट देने के लिए हमेशा आपके साथ तैयार रहेगी। तो आज हम शुरू करेंगे। जैन धर्म हमारा चल रहा है, ठीक है। जैन धर्म खत्म हो गया। अब आज बात करेंगे हम बौद्ध धर्म की, कि बौद्ध धर्म का विकास भारत में कैसे हुआ, कहां से शुरू हुआ। इस सारी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। आज आप इस वीडियो के अंत तक बने रहना और उसके बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। यदि आज आप फर्स्ट बार हो इस पर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी प्लेलिस्ट पर हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, साइंस, इंडियन पॉलिटिकल और हिंदी की जो क्लासें लग रही हैं, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से देखते हुए, ठीक है ना। तो आज हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की, कि बौद्ध धर्म का विकास कैसे हुआ। बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जिसका जन्म भारत में हुआ, जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई, जिसकी शुरुआत भारत से हुई। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि वर्तमान में ये जो बौद्ध धर्म है, भारत में बहुत ही कम, मतलब एक नाम मात्र धर्म रह गया। इस बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारत के जो पड़ोसी देश है, जैसे श्रीलंका है, म्यांमार है, चीन है, नेपाल है, वहां पर इसका प्रभुत्व ज्यादा हुआ है। इसका कारण हम बताएंगे कि भाई भारत में इस धर्म का जो आज धीरे धीरे कम होता जा रहा है, उसका क्या कारण रहा। जब इस धर्म का उद्भव हुआ था, उस समय मतलब भारत में एक भक्ति काल में एक जबरदस्त क्रांति आई थी जब इस धर्म का उद्भव हुआ था, ठीक है ना। वैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जो उद्भव है, विकास साथ साथ हुआ था, ठीक है। तो इन जो जैन धर्म है वो आज भारत में काफी मात्रा में देखा जा रहा है। जैन धर्म नाम आते हमारे सामने आता है कि जीन अहिंसा, जिन्होंने अहिंसा पर बल दिया था। बौद्ध धर्म उसी प्रकार हम बौद्ध धर्म की बात करेंगे कि बौद्ध धर्म का इस भारत में प्रचलन कहां से हुआ, कैसे हुआ। बौद्ध धर्म, जब बौद्ध धर्म का जन्म हुआ या उद्भव हुआ, उस समय भारत में हिंदू धर्म में बहुत ही कठोर कर्मकांड चल रहे थे। कठोर कर्मकांड कैसे में, या उसको हम बोलते हैं मैंगे कैसे, कि समाज था वो 4 भागों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य में। तो जो हिंदू धर्म में जो ब्राह्मण थे, पूजा पाठ करने का जो उन्होंने ठेका ले रखा था, वो बड़े ही महंगे थे। वो बोलते थे, जैसे मान लो किसी के घर पे यज्ञ करना है, तो बोलते थे कि 7 समुद्रों का पानी लेके आओ, 7 अलग अलग जानवरों का दूध लेके आओ, ठीक है ना। और हमारे ब्राह्मणों के लिए ये दान दीक्षा ये दीजिए, ब्राह्मणों के लिए वो कीजिए, बड़े बड़े आयोजन कीजिए। तो मतलब कुल मिला के इतने खर्चीले थे वो, जिससे लोग परेशान हो गए थे। तो इस धर्म का विकास हुआ है। हिंदू धर्म के महंगे कर्मकांड, यानी महंगे कर्मकांड हिंदू के उस समय इस बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ, ठीक है ना। और ये जो बौद्ध धर्म है, इस देखो आपको बता देता हूं, ये बौद्ध धर्म है और ये जैन धर्म है। जैन धर्म का जो भारत में विकसित होना जो आज वर्तमान में, उसका कारण क्या है, कठोर नियम। कठोर नियम की वजह से आज भी इस भारत में इस जैन धर्म का अस्तित्व है। और इसके जो है वो है सरल नियम।
अपने मारवाड़ी में क्या होता है नहीं कि सीधो आदमी हर कोई इनमें शेर बढ़िया करे, सीधा आदमी मतलब हर कोई शेर बढ़िया करे, तो थोड़ा बहुत अटूट रहे नहीं जब समाज में मिलो मामलो ठीक ठीक चलता रहे। तो जैन धर्म में नियम बड़ा कठोर है। इस कठोर नियम के कारण जैन धर्म अभी अस्तित्व में है। बौद्ध धर्म इतना सरल नियम है। महात्मा बुद्ध का जो निवारण के बाद इनके जो अनुयायी हैं उन्होंने नियमों में बदलाव करते गए और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि बौद्ध धर्म एक अंत की ओर शुरू हो गया। तो बौद्ध धर्म का जो शुरुआत में विकसित बहुत ही शानदार तरीके से हुआ था, एक नई एक क्रांति आई थी, ठीक है ना। अब इसमें आता है और इसको जो बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था सबसे पहले, संरक्षण सम्राट अशोक, हर्षवर्धन, बिंबिसार, ऐसे महान शासकों ने इस बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था, संरक्षण दिया था। स्वयं अशोक ने अपने राज्य का त्याग करके श्रीलंका में अपने बेटे महेंद्रपाल को भेजा था और इस बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए नेपाल चीन की यात्राएं की थी। उस समय मौर्य जो भारत में सबसे प्रमुख तो जो था शासक वो था सम्राट अशोक था। अशोक वही है जो आपने सुना हुआ कलिंग विजय में, वही सम्राट अशोक है। हर्षवर्धन, बिंबिसार, इन्होंने मतलब बड़े बड़े जो शासक थे इन्होंने जैन धर्म को जैन धर्म ने बौद्ध धर्म को क्या दिया, संरक्षण दिया था, ठीक है, और इसका प्रचार प्रसार किया। अब हम बात करते हैं आगे कि इस बौद्ध धर्म का संस्थापक, बौद्ध धर्म का संस्थापक है गौतम बुद्ध। ये इस बौद्ध धर्म का संस्थापक, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि इन गौतम बुद्ध को भगवान के 10 रूप हुए थे, 10 अवतार शामिल थे। यानी विष्णु के जो अवतार हुए थे, 10 अवतार हुए थे इस धरती पर मानव रूप में। कौन कौन से? राम, कृष्ण, परशुराम, वामन, वराह और गौतम बुद्ध। राम, कृष्ण, परशुराम, वामन, वराह, मत्स्य, नरसिम्हा। सीक्वेंस थोड़ी चेंज हो रही है। मत्स्य, नरसिम्हा और लास्ट है कल्कि। एक और इसमें राम, कृष्ण, परशुराम, वामन, वराह, मत्स्य, गौतम बुद्ध, एक है कूर्मा। कूर्मा यानी ये जो 10 अवतार थे, इन 10 अवतार में एक अवतार गौतम बुद्ध को माना गया है कि ये इसने मतलब भगवान विष्णु ने अवतार लिया है, वो गौतम बुद्ध के रूप में लिया है, ठीक है। अब इसका जन्म 563 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में साल के वृक्ष के नीचे, और उस दिन का जो दिन था वो था वैशाख पूर्णिमा। क्या था? वैशाख पूर्णिमा।
तो हम बात कर रहे थे गौतम बुद्ध की, जिनका जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व, साल के वर्ष से नीचे पूर्णिमा। यानी ये पूर्णिमा कहा जाता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति और इनका जो निवारण होता है और इनका जन्म तीनों एक ही वैशाख पूर्णिमा होता है। अब वैशाख पूर्णिमा होता है तो बहुत ही मतलब भाग्यशाली होता है, उसका मतलब ज्ञान, जन्म और मृत्यु तीनों एक ही दिन होती है। ये ऐसा संभव नहीं है, लेकिन तब इसको माना जाए कि विष्णु के 10वें अवतार में से एक है। कहाँ हुआ इनका जन्म? लुम्बिनी। और इस वैशाख पूर्णिमा को हम बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। आपके आर्ट एंड कल्चर में क्वेश्चन आ सकता है कि बुद्ध पूर्णिमा किसे कहते हैं, तो वैशाख की पूर्णिमा को कहते हैं। ठीक है ना। लुम्बिनी को हम क्या कहते हैं? एक उर्वरा स्थान है, कपिल वस्तु। यहाँ पर इनका जन्म होता है किसका? गौतम बुद्ध का। अब इनके पिता का नाम, पिता का नाम क्या है? शुद्धोधन है। शुद्धोधन जो क्या है? शाक्य गणराज्य के सरदार है। और इनकी माता का नाम आता है हमारे सामने मायावती। सॉरी, मायावती नहीं, माया देवी है, याद रखना, माया देवी। ठीक है। तो अब आपको एक बार इसको आप लिख लो, या आपको मैं सारी चीजें बता देता हूँ कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है वो कौन है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को विष्णु के 10वें अवतार में से एक माना गया है। विष्णु के 10 अवतार कौन कौन से हैं? श्री राम, कृष्ण, परशुराम, वामन, बुरा, गौतम बुद्ध, मत्स्य, कूर्मा और नरसिंह और कलियुग अवतार, जो अभी कलयुग के अंत में होगा, 10वां अवतार। 9 अवतार हो चुके हैं। इसका जन्म होता है 563 ईसा पूर्व, साल के वृक्ष के नीचे। कहा जाता है कि इनकी माता है जो भ्रमण यानी घूमने या कहीं तीर्थ स्थान पर जाती है, उस समय इनका जन्म होता है वैशाख की पूर्णिमा को। ठीक है ना। और वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं, क्योंकि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, जन्म और इनका जो निवारण होता है वो तीनों एक ही दिन होता है। ठीक है। एक दिन मतलब ये नहीं कि एक दिन मतलब ज्ञान प्राप्ति होती है उस दिन भी वैशाख की पूर्णिमा होती है, इनका निवारण होता है तब भी वैशाख की पूर्णिमा होती है। ठीक है ना। इनका जन्म स्थान है लुम्बिनी, जिसे कहते हैं कपिल वस्तु। ठीक है। पिता का नाम है शुद्धोधन। शुद्धोधन है शाक्य गणराज्य के सरदार। ठीक है। माता का नाम है माया देवी। अब हम बात करेंगे, ऐसा कहा जाता है कि गौतम बुद्ध के जन्म के बाद इनकी माता का 7 दिन बाद इसकी माता का देहांत हो जाता है। तो इसकी मौसी आती है, देखो कहीं कहीं सौतेली माता भी लिखते हैं और कहीं पर इसकी मौसी का भी वर्णन है। मौसी का नाम है प्रजापति गोमती, जो इसका लालन पालन करती है। ठीक है। और इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ। ठीक है। इसकी पत्नी का नाम और एक इसका मतलब बचपन का नाम है सिद्धार्थ, पत्नी का नाम है यशोधरा। क्या है? यशोधरा। अब विवाह होता है तो विवाह के बाद बच्चा होना स्वाभाविक है। तो एक होता है इसका पुत्र, और पुत्र का नाम है राहुल। ठीक है ना। तो ये था गौतम बुद्ध का राशन कार्ड। ठीक है ना। इस राशन कार्ड में सारा आ गया, पिता का नाम आ गया, माता का नाम आ गया, जो मौसी या जो सौतेली माँ थी, कहीं कहीं सौतेली माँ का उल्लेख है, कहीं कहीं मौसी का उल्लेख है। ठीक है। तो हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बचपन का नाम इसका सिद्धार्थ है। कई बार पूछा गया एग्जाम में कि महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। सीधा क्वेश्चन पुट होता है ऐसे, पिता पत्नी और इसका एक पुत्र है, उसका नाम है राहुल। कहा जाता है कि जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था तब एक भविष्यवाणी की थी एक ब्राह्मण ने कि या तो ये बालक बहुत ही बड़ा मतलब चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। ठीक है ना।
और यदि इसका जो या क्या कह सकते हैं, या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो जो इसके पिता थे शुद्धोधन, उसको इन बात की गंभीर चिंता होने लगी। तो उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था की थी, मतलब ऋतु के अनुसार इनके जो राजमहल बनाए थे, कि जैसे बारिश की ऋतु है उस समय उनका अलग राजमहल में निवास था, सर्दी में अलग था, गर्मी में अलग था। यानी किसी भी प्रकार से इनको इनके मन में कोई करुणा का भाव ना आ जाए, इसलिए इसके पिता ने अलग अलग व्यवस्था की थी, ठीक है ना। फिर कहा जाता है कि एक दिन महात्मा बुद्ध अपने घुड़सवार के साथ बाहर निकलते हैं और उनके जीवन में 4 चीजों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। कौन कौन सी 4 चीजें? सबसे पहले वो निकलता है तो एक बूढ़ा व्यक्ति को देखता है, यानी वहां से निकलता है, राजमहल से निकलता है। राजमहल से इन 4 बातों पर इनका बहुत अपने जीवन पर बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से प्रभाव पड़ा है, ठीक है। जिसमें सबसे पहले आता है बूढ़ा व्यक्ति। तो उस व्यक्ति को देखकर महात्मा बुद्ध के मन में यह आता है कि हमारी भी इस प्रकार से, मतलब हम भी बूढ़े होंगे और इस प्रकार से हमारी चमड़ी है वो लटकी हुई रहेगी। फिर दूसरा है बीमार व्यक्ति। दूसरा व्यक्ति मिलता है, वो इसको मिलता है बीमार व्यक्ति, ठीक है ना। और तीसरा मिलता है जो मृत व्यक्ति, सामने आता है मृत। और चौथा है हंसमुख सन्यासी। यानी ये जो 3 थे, ये मतलब करुणा, मतलब दुख का जो था, दुख का पहाड़ था। बूढ़ा व्यक्ति था वो भी दुखी था, बीमार था वो भी दुखी था, और मृत व्यक्ति था तो उनके पीछे सारे दुखी थे। फिर इसमें चौथा एक सामने वेरी इंपॉर्टेंट है, चौथा व्यक्ति उसके सामने आता है जो हंसमुख सन्यासी, मतलब सन्यासी जीवन जीता है और बहुत ही प्रसन्न मन से रहता है। तब उसके मन में उन्होंने ठान लिया था कि ये जो सांसारिक माया मोह है इसको त्याग कर सन्यासी जीवन यापन करना चाहिए। तो आपको पूछ लिया जाएगा कि महात्मा बुद्ध के जीवन में आरएस मेंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 20 वर्ड में ऐसे शब्द लिखने होते हैं कि 20 शब्दों में उत्तर दीजिए, तो ये सारी चीजें लिखनी होती हैं, ठीक है। अब इसमें हम आगे बात करेंगे। तो ये इनके जीवन की जो घटना है, ये घटना घटती है उस समय इनकी उम्र होती है 29 वर्ष की अवस्था में रात के समय घर से निकल जाते हैं, ठीक है। यानी 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध घर से निकल जाते हैं, रात में अपने पति, अपने बेटे, अपने पिता, अपने साम्राज्य जो भी राज्य है उसको सबको छोड़कर जंगलों की ओर रात में निकल जाता है। फिर जंगलों में जाकर इन्होंने की थी तपस्या। क्या की थी? तपस्या। 6 वर्ष कठोर तपस्या की इन्होंने, 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की इन्होंने, और 7 दिन तक ध्यान लगाया। क्या लगाया? ध्यान। देखो ध्यान लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस किसी की याददाश्त कमजोर होती है ना, वो हमेशा सुबह जल्दी उठ के बिल्कुल सही ढंग से बैठ के, यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें मिलती हैं, ठीक है ना, या आप किसी से पूछ सकते हो जो योग है, सुबह बाबा रामदेव ध्यान लगाते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान लगाओगे, देखो हम कोशिश करते हैं कि शुरू में आपको 10 से 20 सेकंड ध्यान नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा जो मन है वो भटकता रहता है सांसारिक, आज वो करना, आज वहां जाना, आज उससे मिलना, हजार मतलब ऐसे उलझे मतलब उसमें फंसे हुए हैं जाल में हम। तो ध्यान भाई इन्होंने 7 दिन तक ध्यान लगाया था, ठीक है ना। 6 वर्ष की कठोर तपस्या की इन्होंने, और फिर इसको कहाँ तपस्या कहाँ की थी? एक स्थान है निरंजा या फल्गु नदी के किनारे ये जो तपस्या की थी, इन्होंने कहा की थी निरंजना या
फल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति। पीपल के वृक्ष के नीचे, देखो काफी बार पूछा गया है एग्जाम में, ये जो पीपल के वृक्ष है आपको पूछ लिया जाएगा कि महात्मा बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो वो सीधा क्वेश्चन होता है पीपल। ठीक है ना, आपको पहला ऑप्शन दे दिया जाएगा साल का वृक्ष। साल का वृक्ष के नीचे इनका जन्म होता है, ना कि ज्ञान की प्राप्ति। और उस दिन भी वैशाख की पूर्णिमा होती है। ठीक है ना, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है कब होती है? वैशाख की पूर्णिमा को। और इनका जो प्रथम उपदेश है, प्रथम उपदेश, देखो ज्ञान की प्राप्ति होती है तो फिर ये उपदेश देते हैं। हिरण्य उद्यान एक स्थान आता है, हिरण्य उद्यान सारनाथ, वहां पर ये अपना प्रथम उपदेश देते हैं। और किसको देते हैं? 5 ब्राह्मणों को, 5 ब्राह्मणों को, जिसे क्या कहते हैं? ब्रह्म चक्र प्रायण, ब्रह्मचक्र प्रवर्तन। ब्रह्म चक्र प्रवर्तन, उसको कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। आपको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। तो एक बार इसको हम रिपीट कर ले, या आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि फिर आगे बढ़ेंगे हम। इसकी मौसी का क्या नाम था? प्रजापति गोमती। बचपन का नाम था सिद्धार्थ, पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल। 29 वर्ष की अवस्था में ये घर से निकल गए थे। क्यों? क्योंकि ये राजमहल से बाहर निकले तो इनको 4 घटनाएं इसके सामने घटित हुई। इसमें एक बुढ़ा व्यक्ति देखते हैं, बीमार व्यक्ति को देखते हैं, मृत व्यक्ति को देखते हैं, और उसके बाद एक हसमुख सन्यासी को देखते हैं। तो उसको देखने के बाद इनके मन में ये ठान लेते हैं कि जो सन्यासी है वो बहुत ही हसमुख है। ठीक है ना, उसको बिना किसी टेंशन से वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। 6 वर्ष वो रात को घर से निकल जाते हैं। 29 वर्ष की आयु में 6 वर्ष तक वो तपस्या करते हैं और 7 दिन तक ध्यान लगाते हैं। ठीक है, तो उसकी आयु ज्ञान पूछ लिया जाएगा कि महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई उस समय इसकी आयु क्या थी? तो वो थी 35 वर्ष। 29 6 35 जो है कौन से स्थान पर? निरंजना या फल्गु नदी के किनारे, किस वृक्ष के नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया। ज्ञान की प्राप्ति के बाद हिरण्य नामक उद्यान है जो कहाँ है? सारनाथ, वहां पर दिया था। 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया, जिसको क्या कहते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन। फिर वैशाली में एक अन्वय आता है इसका एक, हाँ वैशाली में अनुयायी, अनुयायी कौन है? वज्जी के युजी, वज्जी रजी। ठीक है ना, तो इनका जो उन्होंने वज्जी को इन्होंने मतलब दर्शन दिए थे, क्या कहते हैं उसको हम? महाप्रदर्शन, महाप्रदर्शन। क्या कहते हैं? महाप्रदर्शन। यानी इस वज्जी को चारों तरफ हजारों गौतम बुद्ध नजर आ रहे थे। हजारों गौतम बुद्ध क्या नजर आ रहे थे? हजारों गौतम बुद्ध नजर आ रहे थे इनको चारों तरफ से। तब इसको हम इस घटना को कहते हैं महाप्रदर्शन। ठीक है, फिर आता है महाविनिष्क्रमण, महाविनिष्क्रमण। इस घटना को क्या कहते हैं? ये कब हुई थी? जब इसने अपना गृह त्याग दिया था। गृह त्याग दिया किस उम्र में? 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपना गृह त्याग दिया था। फिर आता है एक महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। ये देखो बौद्ध धर्म में ये जो घटना है वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सीधा पुटअप होता है वहां से। ठीक है ना, और ये कहां पर होता है? इसका निधन होता है कुशीनगर, निधन होता है कुशीनगर में। और कब होता है? 463
सॉरी 483 ईसा पूर्व, 483 या 463 है, 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व में ये जो घटनाएं हैं बौद्ध धर्म की, ये जो एक इसका अन्वयी है वजी, उसको इन्हें महाप्रदर्शन, मतलब हजारों गौतम बुद्ध नजर आ रहे थे, तो इस घटना को क्या कहते हैं, महाप्रदर्शन, ठीक है ना, महाप्रदर्शन घटना याद रखना। फिर आता है महाविनिष्क्रमण। यह जो महाविनिष्क्रमण की घटना कब घटित होती है, जब 29 वर्ष की आयु में ये अपना घर त्याग देते हैं, अपने पत्नी, अपने बेटे, अपने राज्य जिसको त्याग कर जाते हैं, उस दिन को क्या कहते हैं, महाविनिष्क्रमण। फिर आता है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण इसका महात्मा बुद्ध का हो जाता है निधन, कहाँ होता है, कुशीनगर, ठीक है ना, कुशीनगर कहाँ है, यूपी में, ठीक है ना, कब होता है, 483 ईसा पूर्व। तो ये जो आज हमारा आज की क्लास हम यहीं तक समाप्त कर रहे हैं, आगे की क्लास हम कर लेंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो के अंत तक इसको जरूर देखना, आपको ये क्लास पसंद आई होगी। और महात्मा बुद्ध से जो भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट थे वो मैंने आपको सारी बातें, अब इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इस धर्म की विशेषताएं, प्रचार प्रसार, क्या योगदान रहा, वो सारी बातें वहां पर हम एक एक पर हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये पसंद आया है तो लाइक शेयर, हमारे चैनल GR को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। सब्सक्राइबर कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिले।